मुस्तफाबाद में जिस जगह पर हादसा हुआ वहां एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जो इमारत के पास ही की गली में लगा था। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि हादसे के बाद तेजी से धूल का गुब्बार उठा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक था। सीसीटीवी फुटेज में हादसे का समय रात के 2:39 दिखाई दे रहा है। दिल्ली फायर सर्विस का कहना है कि उन्हें करीब रात 2:30 बजे घर गिरने की सूचना मिली थी। जब टीम मौके पर पहुंची तो पूरी बिल्डिंग ढही हुई थी। तो वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि हादसे के वक्त धमाका इतना तेज हुआ कि उसकी आवाज काफी दूर तलक सुनाई पड़ी। यह तस्वीर देखकर तो कम से कम अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेजी के साथ यह बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह मिट्टी में समा गई। हादसे के फौरन बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस, एमसीडी कर्मचारियों के अलावा स्थानीय लोग भी जुटे हैं, जो अपनी अपनी तरह से मलबे में दबे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले पड़ोसी काम आता है। इस कहावत को आज मुस्तफाबाद के लोगों ने सच कर दिखाया है। आप सब इसी गली में रहते हैं? नहीं, मैं थोड़ी दूरी पे रहता हूँ। मैं खबर लगी तो इधर आए। आप सब मदद कर रहे हैं, जो रेस्क्यू टीम है आप उसके साथ मलबा निकाल रहे हैं? हाँ मैडम, वो तो इंसानियत के लिए सभी का फर्ज बनता है जी। सबसे पहले पड़ोसी काम आते हैं और ये तो एक मुसीबत आई है, कभी किसी के साथ आ सकती है, ये कहीं भी आ सकती है। मुसीबत किसी के भी साथ आ सकती है। आप देखिए कि जो मलबा निकल रहा है उसको वो एक जगह पे इकट्ठा हो जा रहा है। जो रेस्क्यू टीम है उसके लिए उस मलबे को निकालना सबसे मुश्किल काम हो रहा है। इसलिए आप देखिए कि तसलों में भर भर के जो पड़ोसी हैं वो मलबे को गली के बाहर ले जा रहे हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द हो सके। जो आसपास गली में रहने वाले जितने लोग हैं वो इस समय मदद के लिए आ चुके हैं। आपके हाथ में तसला है, आप भी मदद करें? जी हाँ, मदद के लिए आए हैं। जानते थे उन लोगों को? नहीं जानते थे? नहीं जानते। ना नाम मालूम है ना पहचान मालूम है, लेकिन इस समय जो फर्ज है वो है मदद का। और यही मदद इस समय मुस्तफाबाद में सभी लोग एक दूसरे की कर रहे हैं। लगातार जो मलबा निकल रहा है उसको अपने हाथों से उठा के गली के बाहर ले जा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली में बार बार बिल्डिंग क्यों गिरती हैं? इन हादसों में जान गंवाने वालों की मौत का जिम्मेदार कौन होता है? जो बिल्डिंग गिरी है उसके बारे में कहा जा रहा है कि पैसा बचाने के लिए उसमें सस्ते और खराब मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था। और सिर्फ यही बिल्डिंग नहीं बल्कि उसके आसपास बन रही दूसरी बिल्डिंग में भी सस्ते और खराब मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। मुस्तफाबाद में कैसे जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है, करप्शन कैसे लोगों की जान ले रही है, ये आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। पहले एक तस्वीर जहां 4 मंजिला इमारत ताश के पट्टों की तरह 4 मिनट के अंदर अंदर ढह गई। ये एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसमें कई परिवार रह रहे थे। अभी भी लोग इस मलबे में दबे हुए हैं। कुछ लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, कई लोगों की मौत की इसमें खबर है। मगर इस बिल्डिंग के ठीक बगल में एक 6 मंजिला बिल्डिंग बनाई जा रही थी। अगर आप इसको देखें तो काफी बड़ा ये कंस्ट्रक्शन है, लेकिन देखने से ये समझ में आ रहा है कि कैसे कमजोर तरीके से इस बिल्डिंग को बनाया गया। सपोर्ट केवल पिलर्स का, जो सामान इसमें इस्तेमाल किया गया, सीमेंट इस्तेमाल किया गया, वो गंदी क्वालिटी का सीमेंट। जो सरिये इसमें लगाए गए, पिलर्स इसमें लगाए गए, वो घटिया क्वालिटी के। यहाँ तक कि जितनी परमिशन है उससे ज्यादा बड़ी ये इमारत बनाई गई। इस पे स्टे लगाया हुआ है। इस इमारत पे अगर आप देखेंगे कि 6वां फ्लोर जो है वो इस पे तुड़वा दिया गया था। फिलहाल इसमें कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है। मगर ये मुस्तफाबाद की केवल एक बिल्डिंग नहीं है, ऐसी कई बिल्डिंग्स हैं जो बिल्डर्स ने बना दी और सस्ते दामों में लोगों को बेच दी। और अब ये सस्ते दामों की बिल्डिंग लोगों की जान ले रही है। जो बिल्डिंग टूटी उसका जो पीछे का हिस्सा था वही दूसरे बिल्डिंग से भी लगा हुआ था। आप देखेंगे कि जो पीछे का घर है वो भी इसके कारण टूटा। जो आगे की बिल्डिंग है वो भी इसके कारण टूटी। और ये केवल ये इस गली की, ये इस घर की बात नहीं है। मुस्तफाबाद, जाफराबाद, सीलमपुर में कई ऐसे मकान हैं जो छोटी छोटी जगह पे कुछ अधिकारियों को पैसे खिला के बना दिए जाते हैं और सस्ते दामों में गरीब लोगों को, आम लोगों को बेच दिए जाते हैं।
थोड़ी देर पहले दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी हादसे वाली जगह पहुंचे थे। कपिल मिश्रा ने हादसे के लिए एमसीडी के कमिश्नर को तलब किया है। कहा है कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी छोड़ा नहीं जाएगा। कपिल मिश्रा ने कहा कि मुस्तफाबाद की तरह सीलमपुर, जाफराबाद, पुरानी दिल्ली, जामिया जैसे इलाकों में भी अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाई गई है। देखिए, रात से ही राहत कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री महोदया स्वयं उसका निरीक्षण कर रही हैं और उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ दोनों कार्यों में लगे हुए हैं। अभी तक 4 शव निकाले जा चुके हैं। लगभग 15 लोगों को बचाया भी जा चुका है और 10 लोग मलबे में दबे हुए हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। बहुत ही दुखद है, बहुत ही पीड़ादायक है, लेकिन साथ ही आपराधिक लापरवाही भी है। इस पूरे इलाके में जो आप देख रहे हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंगें इलीगल बनी हुई हैं और ऐसे ही मुस्तफाबाद में, जामिया मिल्लिया में, सीलमपुर में, जाफराबाद में, पुरानी दिल्ली में, सब तरफ इस प्रकार का इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जा चुका है। सर, कहाँ पे रहना चलना चाहेंगे? किन अधिकारियों को नीचे खड़े हैं? एमसीडी कमिश्नर को हमने यहाँ पर बुलाया है और हम सुनिश्चित करेंगे कि कार्रवाई भी हो और कोई भी जिम्मेदार अधिकारी छोड़ा नहीं जाएगा। सीधा चलते हैं मुस्तफाबाद। अनामिका गौड़ मेरी संवाददाता वहां से सीधा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, सबसे पहले अपडेट बताइएगा, अभी कितने लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है और कितनी जिंदगियां बचा ली गई हैं? बिल्कुल प्राची, अभी उम्मीद की जा रही है कि 6 से 7 लोग इस मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। 3 फ्लोर का मलबा हटा लिया गया है, यानी 3 छतें थी जिन्हें हटाया गया, जिनके नीचे लोग फंसे हुए थे। करीबन 21 से 22 लोगों को इसमें से निकाला गया है। उन 21 से 22 में से कम आप मान के चलिए कि 6 लोगों की तो मौत की आधिकारिक पुष्टि हुई है। कुछ बॉडी अभी निकली है जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे, लेकिन मुश्किल जो है वो केवल छत का जो लेंटर है उसे हटाना है। अंदर का मलबा आप देखेंगे कि जो स्थानीय है वो अपने हाथ से तसले से निकाल रहे हैं, उसे फटाफट निकाल लिया जा रहा है। जितना समय लगना था उससे कम समय में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा रहा है, मगर आसान नहीं है क्योंकि 4 मंजिला ये इमारत थी जिसमें लोग फंसे हुए थे और अभी कम से कम ये मान के चलिए कि 5 से 6 लोगों के फंसे होने की उम्मीद जताई जा रही है। लगातार अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स डाले जा रहे हैं, पाइप भेजे जा रहे हैं, अंदर रास्ता बनाया जा रहा है किसी तरीके से, लेकिन अब ग्राउंड फ्लोर पे ये पूरा मलबा आ चुका है। सुबह तक आप देखेंगे कि पूरा जहां तक कि एनडीआरएफ की छत के लोग खड़े हैं वहां तक ये मलबा भरा हुआ था, लेकिन फिलहाल अब रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। आप क्रेन से देखेंगे कैसे चेन से अभी जो छत का लेंटर है उसे उठाया जाएगा। अक्सर ऐसा होता नहीं है कि स्थानीय लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किया जाए, लेकिन यहाँ पे जरूरत भी थी और लोग खुद से आगे आए प्राची, इसीलिए सब एक साथ मिलकर इस बिल्कुल अनामिका, 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में उम्मीद जिंदगियों की जो है वो बहुत कम हो जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि जो लोग अंदर जिंदा बचे हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। शुक्रिया अनामिका तमाम जानकारी के लिए।